मेहर निराश होते हुए बोला, क्या कर सकता हूँ, भाई के सामने मेरी जुबान ही नहीं चलेगी। पर अभी अभी तो मेरी प्यार की गाड़ी चलनी स्टार्ट हुई थी और भाई ने आकर ब्रेक लगा दी। ये सुनकर मिशा हंसने लगी। तभी वहां पर इश्की आ गई जो किसी की सोच में गुम थी। उसे देखकर मिशा बोली, तुझे क्या हुआ है? मिशा की आवाज से इश्की होश में आई और मिशा की तरफ देखकर बोली, मिशा आई थिंक यू आर राइट। मिशा बोली, राइट बट फॉर व्हाट? इश्की मिशा से बोली, मिस्टर कपूर मुझे भी अब कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आज वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के लिए आए थे और उन्होंने एक स्टूपिड सा रीजन दिया। अगर इन बातों को नजरअंदाज भी कर दिया जाए तो वो आज अचानक ही मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगे। ऐसा क्यों? मिशा बोली, अब समझ में आया तुझे मैं क्यों वो सब बोल रही? इश्की बोली, हाँ बट मिस्टर कपूर ने गलत कुछ भी नहीं किया, मुझे उनकी इंटेंशन गलत नहीं लगती। मिशा बोली, क्या जो भी हो, टू अंडरस्टैंड कि तुझे उससे दूर रहना है, बिकॉज भाई को ये सब अच्छा नहीं लगने वाला है, और अगर भाई को अच्छा नहीं लगेगा तो वो किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगने देंगे। इश्की बोली, इन सब में राजवीर कहाँ से आ गए? और हाँ, उन्हें मैं सारी बात बताती हूँ तो मिस्टर कपूर के इंटेंशन राजवीर को जरूर पता होंगे। तभी मिहिर जो इश्की के आ जाने से इग्नोर हो चुका था वो बोला, अगर तुम दोनों का हो गया हो तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो, क्योंकि इश्की की बातों का कोई हल नहीं है। इश्की की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बहुत सुंदर है, तो जाहिर सी बात है कि लड़कों को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ही। इश्की बोली, तू ज्यादा नहीं बोल रहा है? मैंने क्या किया और तेरी क्या प्रॉब्लम है? मिशा बोली, यही कि भाई इसे केप टाउन भेज रहे हैं और ये अपने ब्रांड न्यू प्यार से 1 महीने के लिए बिछड़ने वाला है। इश्की मेहर का मजाक उड़ाते हुए बोली, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। ये देखकर मेहर चिढ़ते हुए बोला, तुम दोनों सच में मेरे दोस्त हो ही नहीं। जहां मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ तुम दोनों हो कि मजाक में लगी हो। जाओ, मैं किसी से बात नहीं करता। इतना बोलकर मेहर वहां से उठकर चला गया। मेहर को वहां से जाते हुए देखकर इश्की बोली, पागल है ये। मिशा बोली, हाँ लेकिन भाई अचानक ही इसे इंडिया से बाहर क्यों भेज रहे हैं? इश्की बोली, क्या पता, राजवीर कब क्या करते हैं वो सिर्फ वही जानते हैं। मिशा और इश्की दोनों ही अपनी सारी क्लास लेने के बाद घर के लिए निकल गईं। मेहर नाराज होकर एक क्लब में गया। वहां पर उसे सोनिया भी दिखाई दी। सोनिया देखने में बहुत सुंदर थी और उसने एक शॉर्ट ब्लैक ड्रेस पहनी थी। सोनिया ने जैसे ही मेहर को क्लब में देखा और उसकी तरफ जाने को हुई, तभी कुछ बॉडीगार्ड्स ने उसे मेहर के पास जाने से रोक दिया और सोनिया को अपने साथ लेकर गए। सोनिया बार बार खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। आखिर में उसे बेहोश कर दिया गया और फिर वो लोग उसे अपने साथ लेकर चले गए। वहीं मेहर अपनी जगह पर बैठा हुआ बार बार अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखे जा रहा था, जो कि शाम के 6 बजने का इशारा कर रही थी। मेहर पिछले आधे घंटे से सोनिया का वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक सोनिया का कोई अता पता नहीं था। मेहर बार बार उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोनिया फोन रिसीव नहीं कर रही थी। फिर मेहर थक कर घर के लिए निकल गया। दूसरी तरफ समर आज ऑफिस से जल्दी आ गया था, क्योंकि रूही ने आज उसके साथ मूवी देखने का प्लान बनाया था। मूवी देखने दोनों ही मॉल पहुंचे और जाकर अपनी सीट पर बैठ गए। वहीं उनसे थोड़ी ही पीछे वाली सीट पर बैठे हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी किसी लड़की की आवाज आई, यार ये कैसे हस्बैंड वाइफ हैं? इतना दूर और सीरियस होकर मूवी कौन देखता है? थोड़ा तो लवी डवी हो जाओ। You're right मिशा, लेकिन हम ऐसे इनके पीछे आए हैं, अगर रूही दी को पता चला तो वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। वो दोनों इश्की और मिशा ही थे जिन्हें रूही के प्लान के बारे में पता चल गया था, और वो यहाँ पर उनका पीछा करते हुए आई थी। मिशा इश्की को जवाब देते हुए बोली, कुछ नहीं पता लगने वाला है, इन लोगों पर नजर रखना जरूरी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मौसी कैसे बनूंगी? इश्की बोली, तुझे बड़ी जल्दी है मासी बनने की? मिशा तपाक से बोली, जल्दी तो वैसे बुआ बनने की भी है, बट आई कैन वेट। फिर मिशा अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे तू बिना बात के टेंशन ले रही है, हमें कौन पहचानेगा यहाँ पर, अपना हुलिया बदल कर आए। असल में इश्की और मिशा रूही के पीछे अपना हुलिया बदल कर लड़के के भेष में आई हुई थी। दोनों ने ही इस वक्त लड़कों की तरह कपड़े पहने हुए थे और दाढ़ी लगाई हुई थी, जिससे रूही अगर उन्हें देख भी लेती तो उन्हें पहचान नहीं पाती। मिशा ने जब देखा कि रूही और समर आराम से सिर्फ मूवी ही देख रहे थे, तो वो पीछे से चिल्लाते हुए बोली, पता नहीं कैसे कैसे लोग आते हैं थिएटर में, जब कुछ करना ही नहीं है, चुपचाप मूवी देखनी है तो घर पर देखो, यहाँ पर आकर कपल का भी नाम खराब कर रहे हैं।
मिशा को थिएटर में ऐसे चिल्लाते हुए देख इश्की ने उसे मारते हुए चुप करवाया, क्योंकि सभी लोग उसे ही देख रहे थे। रूही भी पीछे पलटकर देखने लगी। हालांकि थिएटर में साउंड बहुत तेज था, लेकिन मिशा ने अपनी पूरी जान लगाकर अपनी बात कही थी, जिससे उसके आसपास के लोगों ने तो सुन ही लिया था कि वो क्या बोल रही थी। साथ ही रूही और समर के कानों तक भी ये बात पहुंच गई थी। रूही ने जब पीछे देखा तो दो अजीब तरह के देखने वाले लड़के उसे ही देख रहे थे। तो ये देखकर वो समर के कान में बोली, तुमने पीछे देखा? वो दोनों लड़के कितने अजीब हैं। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि वो हमें ही बोल रहे हैं। रूही की बात पर समर भी पीछे पलट कर देखने लगा। मिशा ने जब देखा कि समर उसे देख रहा था तो उसने समर को एक आंख मार दी, जिससे समर अजीब सा चेहरा बनाकर आगे देखते हुए रूही से बोला, अब इग्नोर करो, अजीब है। इश्की मिशा की इस हरकत पर उसे मारते हुए बोली, पागल लड़की, क्या कर रही हो? उन्हें उनका टाइम एंजॉय करने दो। मिशा ने कहा, ऐसे एंजॉय करेंगे? हद है यार, कम से कम एक दूसरे का हाथ तो पकड़े। तुझे पता है कल मूवी स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ही रेहान ने मुझे किस कर दिया था, और ये दोनों हैं कि। मिशा को पता ही नहीं चला कि अनजाने में उसने क्या बोल दिया, और उसकी बात सुनते ही इश्की जो कोक पी रही थी वो उसके मुंह से बाहर निकल गई और आगे वाली चेयर पर गिर गई। वो तो अच्छा था कि आगे बैठे इंसान पर वो कोक नहीं गिरी। इश्की खुद को संभालते हुए बोली, क्या तुम दोनों ने अभी तक सिर्फ किस की है? मुझे तो लगा था कि बहुत कुछ कर लिया होगा, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। मैं सोचती थी कि तुम बहुत वाइल्ड होगी, पर तूने मेरा नाम खराब कर दिया। मिशा बोली, अच्छा जी, तो तूने क्या उखाड़ लिया अभी तक? अगर कुछ किया होता तो मुझे बुआ बनने की खुशी मिल चुकी होती। इस पर इश्की मुंह बनाते हुए बोली, कर दी ना तुमने पागलों और गंवारों वाली बात। माना कि तेरा और पढ़ाई का बहुत दूर का नाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू इतनी अनपढ़ों वाली बात करे। मार्केट में प्रोटेक्शन जैसी कई चीजें मिलती हैं। मिशा बोली, वॉट एवर। इश्की बोली, हारने लगो तो वॉट एवर बोल दो। सभी लोग मूवी देख रहे थे, लेकिन रूही बार बार पीछे पलटकर देख रही थी। उसकी नजर बार बार उन दोनों लड़कों पर जा रही थी। समर ये देखकर बोला, क्या बात है, तुम बार बार पीछे क्यों देख रही हो? रूही पीछे देखते हुए बोली, पता नहीं क्यों मुझे वो दोनों जाने पहचाने लग रहे हैं। तभी इश्की का फोन बजने लगा, क्योंकि राजवीर उसे फोन कर रहा था। ये देखकर इश्की मिशा से बोली, राजवीर फोन कर रहे हैं, मैं फोन कैसे रिसीव करूं? मिशा बोली, ये काम कर, तू भाई को टेक्स्ट कर दे कि तू बाहर है। लेकिन तभी मूवी का इंटरवल हो गया। ये देखकर इश्की खुशी से बोली, ये तो अच्छा हुआ, अब बाहर जाकर राजवीर से बात कर लेती हूँ। मिशा बोली, हाँ चल, मुझे वॉशरूम भी जाना है। दोनों बाहर गए और वॉशरूम के बाहर खड़े हो गए, क्योंकि उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मिशा बोली, इश्की अब क्या करें? इश्की गुस्सा करते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही है? तू जान यार, मैंने तो पहले ही कहा था कि एकदम वाहियात प्लान है। मिशा ने पूछा, वाही व्हाट? इश्की शब्द पर जोर देते हुए बोली, वाहियात। मिशा बोली, पर अब क्या करें यार, मुझे वॉशरूम जाना है। तभी उनके पीछे से आवाज आई, हाँ तो जाओ ना, क्या सोच रहे हो ये कि कौन से वॉशरूम में जाना है, मेल या फीमेल? पीछे से आती इस जानी पहचानी आवाज को सुनते ही मिशा और इश्की दोनों ही चौंक गईं। उनकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि पीछे पलट कर देखें, लेकिन मजबूरी में उन्हें पीछे पलटना ही पड़ा। और जैसा कि इश्की ने सोचा था, उनका प्लान रूही को पता चल गया था। पीछे रूही अपने दोनों हाथ बांधे उन्हें ही देख रही थी, और साइड में समर खड़ा हंस रहा था। मिशा अभी भी एक्टिंग करते हुए बोली, क्या बात है मिस ब्यूटीफुल लेडी, आपको हमसे कुछ काम है क्या? मिशा को अभी भी एक्टिंग करते देख रूही आगे आकर उसके सिर पर मारते हुए बोली, बंद कर अपनी एक्टिंग, तुझे तो मैंने पहली नजर में ही पहचान लिया था। फिर रूही इश्की की तरफ देखकर बोली, और इश्की तुम, मुझे पता है कि तुम भी कुछ कम बदमाश नहीं हो, लेकिन मैंने तुमसे इसकी उम्मीद नहीं की थी। रूही की बात पर इश्की जल्दी से अपनी सफाई देते हुए बोली, दी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मिशा को बोल ही रही थी कि ये सब ना करे, पर उसे ही आप दोनों के पीछे आना था। मिशा ने जब इश्की को सारा का सारा इल्जाम उस पर डालकर पतली गली से निकलते देखा तो वो भी झट से बोली, अच्छा जी, अब पकड़े गए तो सारी गलती मेरी? तुझे इतना ही सब ये गलत लग रहा था तो नहीं आती मेरे साथ, मैं अकेले आ जाती। इस बार समर बोला, अच्छा बस भी करो तुम दोनों, कोई बात नहीं। वैसे मुझे ये तो पता ही था कि मिशा बहुत शरारती है, बट आपका तो मुझे भी नहीं पता था। मुझे बस यही लगता था कि आपका फेवरेट काम सिर्फ लड़ाई करना है। इश्की बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जीजू। मिशा बोली,
हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इश्की का प्लान तो मेरे से भी ज्यादा खतरनाक होता था। आपको पता है, एक बार राधिका ने इसके साथ गलत करने की सोची थी तो इस मैडम ने मेरे साथ मिलकर उसे पूरी रात डराया था। फिर वो आखिर में बेहोश हो गई थी। ये बोलकर मिशा हंसने लगी, साथ ही सब लोग भी हंसने लगे। तब मिशा आगे बोली, अच्छा, अब जब प्लान का पोपट हो ही गया है तो मुझे मेल बनने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं वॉशरूम से आई। ये बोलकर मिशा जल्दी से वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ सोनिया को एक रूम में बंद करके रखा हुआ था। उसके हाथ बंधे हुए थे। अब तक उसे होश भी आ गया था और वो जोर से चिल्ला रही थी। वो बोली, कौन है? मुझे क्यों पकड़ के रखा गया है? मैंने क्या किया है? कोई कुछ तो बोलो। तभी उस रूम का गेट खुला और एक लंबी सी परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे चलकर अंदर रूम में आ रही थी, और साथ ही पीछे कुछ बॉडीगार्ड्स भी आ रहे थे। आखिर क्या सजा देने वाला है राजवीर सोनिया को? क्या होगा मेहर का जब उसे सोनिया की सच्चाई पता चलेगी?